Reaction in solution. रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। पहला जो चैप्टर हम पढ़ा थे, पहला था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है। अब सॉल्यूशन समझते हैं। अगर देखा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मिलने से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कहें कि सॉल्यूशन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस है, समांगी। होमोजीनियस मिक्सचर है विच इज मेड अप ऑफ, जो बना होता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स। बात समझ में आया। फिर हम कहें कि सॉल्यूशन क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। बात समझ में आया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन जो होता है यह क्या होता है, सोल्यूट होता है, सोल्यूट प्लस है सॉल्वेंट। सोल्यूट है और प्लस है सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। और वो भी कैसा मिश्रण, होमोजीनियस, समांगी। होमोजीनियस यानी कि समांगी मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अब थोड़ा सा देखा जाए कि सॉल्वेंट का मतलब होता है, अगर देखेंगे विलेय। सॉल्वेंट का मतलब हो गया विलेय। अब विलेय का मतलब क्या होता है कि एक होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है और वह किसी में घुल गया रहता है, बात समझ में आया, तो उसको कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। जैसे हम शरबत की बात करें, किसकी बात करें, शरबत बनाते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, एक पानी आप लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। तो पानी की मात्रा क्या होती है, समानता अधिक रहती है। उसमें आप क्या करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जैसा भी होता है उतना आप क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। तो क्या हो गया, शुगर की जो मात्रा होती है कम होती है। शुगर की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। और जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा क्या है, अधिक है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आएगा। तो शुगर सोल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। यानी कि हमेशा सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। बात समझ में आया। और मान लिया आपने पानी में नमक को ऐड किया, पानी में क्या ऐड किया, नमक करते हैं, तो नमक क्या होगा, उसकी मात्रा कम है, तो नमक क्या है, सोल्यूट है। नमक क्या है, सोल्यूट है। और पानी क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट यानी विलायक हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो मिश्रण जो क्या हो गया, सोल्यूशन होता है, तो कह सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बना होता है। अब ये हमेशा कम रहता है, ये अधिक रहता है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन है। अब जैसे हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ रहा है उसमें दिया हुआ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन की सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करते हैं वही हम लोग को पढ़ना है। लेकिन बात आती है कि कंसंट्रेशन से क्या मतलब, कंसंट्रेशन से क्या मतलब है। तो यानी कि कह सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। क्या पढ़नी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता। हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, सॉल्यूशन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, दोनों की मिलके बनता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अगर बात करें जैसे ये ग्लास है, एक बराबर ग्लास है, ठीक है, ये 3 गिलास है, तीनों में बराबर बराबर पानी ली गई है। तीनों में क्या किया गया है, बराबर बराबर पानी ली गई है। यानी कि ऑल ग्लासेस कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर।
बात समझ में आया। अब इसमें पहले वाले में क्या किया गया, 1 चम्मच शुगर ऐड किया गया, दूसरे वाले में 2 चम्मच शुगर ऐड किया और तीसरे वाले में 3 चम्मच शुगर ऐड किया। बात समझ में आया। पानी की मात्रा क्या है, बराबर है, इक्वल है। पानी की मात्रा कितनी है, बराबर यानी इक्वल है। तो अगर देखेंगे तो अगर हम ए वाले बात ए बी एंड सी, बात समझ में आया। तो अगर हम ए और बी में कंपेयर करते हैं, ए और बी में क्या करते हैं, कंपेयर तुलना करते हैं, तो मिलेगा इसमें विलेय की मात्रा कम है, इसमें विलेय की मात्रा अधिक है। बात समझ में आया। तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इससे अधिक है, ठीक है। और बी और सी में कंपेयर करते हैं तो बी की तुलना में सी की कंसंट्रेशन अधिक है, बी की तुलना में क्या होगा, सी का कंसंट्रेशन अधिक है। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं किसी एकांक विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आया। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज या इज रिप्रेजेंटेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम। बात समझ में आया। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, विलेय की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो यही थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखे है, तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखे है, तो इसमें लिखिए ये हो गया concentration of a solution, concentration of a solution or the amounts of substance present in its given volume. Is known as concentration of solution. बात समझ में आ गया। इसमें की कोई दिक्कत, यानी क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस का मतलब विलेय, सबस्टेंस का मतलब विलेय, विलेय का मतलब सोल्यूट। बात समझ में आया। तो उसकी जो मात्रा गिवन वॉल्यूम में जो उपस्थित है उसकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। याद होगा कोई सिरप वगैरह कोई भी दवा वगैरह देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है। अब कंसंट्रेशन कई चीजों से व्यक्त की जाती है। बात समझ में आया। जैसे ग्राम प्रति लीटर में अगर है, विलेय की मात्रा ग्राम में अगर व्यक्त की गई है तो ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह W/V यानी कि भार और आयतन में हो सकता है, V/V यानी कि दोनों का आयतन लिया गया उसमें भी हो सकता है। बात समझ में आया। फिर एक बात समझिए, कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आएगा। दोनों को आयतन मिलाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो V/V हो सकता है, W/V हो सकता है। जितने भी सिरप वगैरह आते हैं, दवाई मेडिसिन होता है तो उस पर आप पढ़िएगा जो कंपोजिशन लिखा आता है उसके अगल बगल ऐसे लिखा आता है W/V लिखा है, यानी कि भार है और आयतन है। विलेय का सॉल्यूशन किसमें, आयतन है, वॉल्यूम में है। और ये क्या वेट है, सॉल्वेंट का क्या दिया, वेट दिया गया है। दोनों का अगर ऐसे भी लिख दिया गया है तो ये भी आयतन में व्यक्त किया गया है, ये भी आयतन में व्यक्त किया गया है। ये
ग्राम जीएम पर लीटर में भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग विधियां है कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशन को व्यक्त करने के लिए, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे कुछ विधियां है जिसके विषय में एनसीईआरटी के बुक ने चर्चा किया है, तो हम लोग को उसी में व्यक्त करना है, बात समझ में आया। तो कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशन आपने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे उसको व्यक्त करने की विधियां, किसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बात समझ में आया। तो जहां तक आपने लिखा था उसके आगे लिख सकते हैं, क्या हो गया है, कैन बी expressed in any of following ways. Can be expressed any of following ways. इसमें से किसी एक विधि से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एक्सप्रेस में जानी ना, प्रस्तुत करना, कैन बी एक्सप्रेस। अब इसमें अगर देखेंगे ऐसे करके लिख लिया जाए, नंबर 1 है मास परसेंटेज, मास पर सेंट, मास परसेंट या वेट परसेंट, इसको ब्रैकेट W/W लिख दिया जाएगा, दोनों का क्या दिया गया, वेट लिया गया है। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैलिटी, फोर्थ है मोलैलिटी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी विलयन की कैसे सांद्रता व्यक्त करेंगे, किसी विलयन की क्या व्यक्त करेंगे, सांद्रता कंसंट्रेशन कैसे व्यक्त करेंगे, उसी की वीडियो के विषय में पढ़ रहे हैं। किन किन वीडियो से व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, यानी विलय का भार लिया गया है, मास परसेंटेज भार लिया गया है, ठीक है उसको। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी और चौथा है मोलैलिटी। बात समझ में आ गया। तो इन विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मास परसेंट, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मास परसेंट। मास परसेंट, अगर इसको अगर देखेंगे तो मास परसेंट यानी ऐसे लिखते हैं, मास परसेंट बराबर मास पर सेल, ठीक है, बराबर है मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन I into 100। हो गया। तो पहला हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, ये पहला क्या है, मास परसेंट। क्या है, मास परसेंट। इसमें क्या है कि देखिए लिखा गया मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना चीज दिया गया है, इसमें अगर देखेंगे, इसमें क्या है, देखेंगे क्या हो गया है कि 1 2 3 चीजों में तुलना दिया है। कितने चीजों में दिया है, 3 चीज में, मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इन किसी भी 3 में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि नहीं भाई। इसमें क्या है, मास परसेंटेज दिया है, इसमें से कोई एक देगी या तो पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, बात समझ में आया। या और देखो इसमें क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको और हम और इलोबरेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसमें भी है और इसमें भी, मतलब जिसकी जरूरत होगी उसी से आप क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करके और हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अगर देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हो गया, लिखिए 2 ग्राम, क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस, 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस dissolve in 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर, हो गया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दिया हुआ है क्या, मास ऑफ सोल्यूट, किसमें घोला गया है, पानी में घोला गया है, कितना वजन दिया है, 18 ग्राम। तो इसको हल करना है, आपको लगाना है, लग जाएगा हल कर, देखो प्रश्न सामने है, 10, चल ठीक है, और करो, कोई और करो, पब्लिश करो, ठीक है, 10 होना चाहिए, 10 आएगा, ठीक है, गुड। ठीक है, 10%, बहुत अच्छे, क्या बात है, हो गया, सब लगा लिए। अब इसी को थोड़ा सा मान लो, इसी को उल्टा कर दिया जाए, अब इसी को थोड़ा सा दूसरा पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत किसी को, भाई इस पे हल किए होंगे, यही वाला मान लो हल किए हो, तो क्या हो गया, आप लोग सीधे कर लेंगे, क्या क्या करना था, तो आप देख लेंगे इसको एक चीज, फिर वही बात, क्या था कि मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 2 ग्राम, क्या था, 2 ग्राम था। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ाया गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो जाएगा, तो एक था, तो कितना था, 2 और प्लस 18, यानी हो जाएगा 2/20, यानी हो जाएगा कितना, 10 अच्छा, पूरे 100 में छूट रहा था, तो ये हो जाएगा कितना, हो गया 10%। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब अगर मान लो क्या दिया हो, यही दिया हो, परसेंटेज दे दिया हो, कितना दिया हो, परसेंटेज दे दिया हो, और पूछे अमाउंट ऑफ, लग जाएगा ये, मतलब इसमें फिर वही हम लोग इस वाले फार्मूला से थोड़ा सा एक बार और पीछे जाते हैं, पीछे जाके जाएंगे, देखेंगे जैसे बात ये क्या है, इसको और हम लोग और करें, तो यहां से क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज, मास पर सेंट बराबर, इसे मान लो क्या होता है, ऊपर का ऊपर कुल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपन ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां से क्या कर सकते, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद पी लो, जिसको पक्षांतर करना हो उसी को आप हल कर सकते हैं भाई। यहां से इसी को हम डायरेक्ट आंकिक मान रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट हम इसी को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी कि यहां से अगर देखोगे मास ऑफ क्या हो गया सोल्यूट इंटू 100 बराबर हो जाएगा मास पर सेट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या हो गया, अब इसमें से देखो सीधा हमने करे चीज की जरूरत हो उसको पक्षांतर करके आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से करके और चीजों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली विधि थी क्या था, मास परसेंटेज। ये क्या है, क्या व्यक्त करता है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन व्यक्त करता है, विलेज की सांद्रता, यानी कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन व्यक्त करेगा। तो इस पे आपको सवाल वगैरह मिलेगी, किताब आप देखिएगा इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के बुक में भी है और भी है, ये जो इस पे सवाल आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि मास परसेंट, इसके बाद सेकेंड वाला कौन लगा लिखा गया था, हाँ तो कहीं डालेंगे, सेकेंड वाला है मोल फ्रैक्शन। सेकेंड वाला लिखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये अगर देखोगे मोल फ्रैक्शन तो ये है रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्टिकुलर, नंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, number of particular component to the total number of moles of the solution। ठीक है, लिखा गया रेशियो है, रेशियो लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया? समझ में आया नहीं तो फिर इसको भी देखेंगे। जैसे क्या हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे सॉल्यूशन, क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन बराबर पढ़े थे सोल्यूट, एक तो पढ़े थे सॉल्वेंट, तब पढ़े थे सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने पढ़े थे विलेय की मात्रा और विलायक दोनों को जोड़ दिया गया, तो वही ना सॉल्यूशन को फार्मूला निकाले थे आप। अब देखिए जैसे मान लो क्या है, इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, ठीक है। अब हमको क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये मान लो मोल फ्रैक्शन हो जाए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर दिया जाए, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक हो गया। तो ये हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
ठीक हो गया, लिख लिया आपने कि क्या हो गया, लिखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, या इशू का सॉल्यूशन क्या कहते हैं सॉल्वेंट का ले, सॉल्वेंट का नाम उसको मान सॉल्वेंट या तो सोल्यूट मान तो सोल्यूट। तो इसी को हम और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट करोगे तो यहां हो जाएगा क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप बटे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों बताने के, यानी कि जब भी हमको करना है तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और उसमें जिस कंपोनेंट का हमको निकालना है उसका हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि इसको और हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको मिटा कर ऐसे कर दिया जाए, ये हम लोग लिख देंगे ऐसे, मान लो उसी को और आगे लिख सकते हैं, क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट सोल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन आएगा उसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है, बटा जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर देंगे, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे, याद होगा आपको क्या, इसको ऐसे थोड़ा सा शर्ट पहना दो, ठीक है, इसको एक बना दो नंबर 1 इक्वेशन 1, ठीक है, बना दिया गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत, हो गया। अब मान लो जैसे आप लोग पढ़े हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार अपान और भार, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, और मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसी को और इलेबोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हम लोग मान लो लिखिए, उसके आगे हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, हो जाएगा ये। और फिर पूरा का पूरा ऐसे कर सकते हैं, फिर वही काम हो जाएगा, क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो फिर ये सही आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, प्लस हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। बात समझ में आया। इस वाले फार्मूला का भी उपयोग कभी कभी पूछते हैं, मोल फ्रैक्शन दे देंगे और मॉलिक्यूलर वेट या वेट का हल करना रहता है, आपको कैलकुलेट करना है, इस पे भी सवाल आपको मिल जाएंगे, और ये जो सिंपल फार्मूला है उस पे भी मिल जाएंगे क्वेश्चन। लिखिए फार्मूला नीचे वाला,
अभी वाला नहीं लिखे हो, कल लिखो क्या मोल फ्रैक्शन डाउन हो गया, मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वही वाला स्थान रखा गया है। हाँ वेट ऑफ, यहाँ ये वाला है, यहां से वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लगा लिए। अब देखो इसमें अभी इसके पहले वाले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो दोनों का उपयोग हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 15 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल CH3COO C2H5OH को ऐसे C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। 15 ग्राम एथिल अल्कोहल हो गया, C2H5OH हो गया, dissolve in 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर ज्यादा रहे हो, H2O 50 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। Calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water. Calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water. ठीक है, तो दोनों का निकालना है मोल फ्रैक्शन। पहले इसका निकालेंगे तो सोल्यूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सॉल्वेंट। दो बार निकालना पड़ेगा, सोल्यूट का अलग निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का अलग निकालना पड़ेगा। मात्रा दे दिए वो आपको, 15 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 50 ग्राम क्या है, H2O है, यानी पानी है। तो इसका आपको सामने फार्मूला भी है, इसके हिसाब से आप क्या करिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एथिल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन हम लोग सामने जो क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन यही था कि 15 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH है, वो कितना है, 15 ग्राम पानी में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन 15 ग्राम वाटर, ठीक है। तो हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा था कि क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसके लिए पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर पढ़ा था सोल्यूट के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे, ठीक है। ये तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग मोल को निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो क्या हो गया, C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मोल का होता है भार बटे अणुआ, बात समझ में आया। तो इसका क्या हो गया, वेट आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 46
6, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स के लिए भार अपन अनुभार, भार हो गया 15 ग्राम और अनुभार हो गया आपका 46, ठीक है। ये हो गया 46, ये करेंगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करें तो 0.32 ये मोल है किसका, ये एथिल अल्कोहल का C2H5 मोल से क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया 0.32, एक ये मोल हो गया और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर के लिए हम लोग पढ़े भार अपना मॉलिक्यूलर वेट, भार अपन अनुभार, तो भार कितना है 50, भार क्या है 50, मॉलिक्यूलर वेट 18 रहेगा। इसको हल करेंगे 2.7, ये किसका मोल है, पानी का, किसका मोल है, पानी का मोल हो गया और ये एथिल अल्कोहल का मोल हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से हमको लगाना है। मान लो क्या हो गया, तो हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH C2H5OH बराबर आएगा इसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या कितना है, इधर देखेंगे, इसके मोलों की संख्या 0.32 अपान तो नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल चाहिए हमको, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 0.32 प्लस पानी का मोल की संख्या कितना निकाले थे 2.7, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 3.02, देखिए हल करके इसको, तो ये हो गया क्या इसका मोल फ्रैक्शन C2H5OH का, यही है, क्लियर। अब इसी तरह फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पानी का निकालेंगे तो फिर वही जगह बदल के यहाँ करेंगे, जैसे मान लो यहाँ का दिया तो यहाँ हो जाएगा पानी के, यही बस बदलना है, केवल 0.32 है, इसी को बदल देना, बाकी नीचे वाला तो सब रहेगा क्योंकि टोटल मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, यहाँ केवल वाटर वाला देंगे, बाकी इसको हल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। या ऐसे यहाँ देख लो, बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ लिख लेंगे कि क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, आप H2O या वाटर कुछ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पानी के मोल की संख्या आपने निकाला था, ये हो गया, ये पानी के मोल की संख्या ये है, ठीक है 2.7 अपन टोटल मोल की संख्या 0.32 प्लस है 2.7, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कितना है, तो पानी का मोल फ्रैक्शन, इसका हल किया होगे ना, ये 0.89, इसको हल करेंगे तो जाएगा, तो पानी के मोल फ्रैक्शन उतना हो गया और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.11, चलो 0.11, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और उसको हल करेंगे तो ये इतना आएगा ना, पॉइंट इतना मिलन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था, सबसे नंबर पहले पढ़ा था मास पर, क्या पढ़े सबसे पहले मास परसेंटेज पढ़े थे, उसके बाद दूसरा आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, उसमें सवाल खूब आते हैं, आगे और पढ़ेंगे तो आगे आएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोलरता हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं मोलरता, ठीक है। लेकिन हिंदी को दिक्कत हो रही है, आप सीधे पढ़ेंगे मोलैरिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में आ गया। इसका मतलब होता है, अगर देखेंगे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
1 liter of solution मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 liter solution। number of moles of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, अब देखिए लिखा है आपने कि नंबर ऑफ क्या हो गया, मोलैरिटी बराबर कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया गया है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर देखेंगे कि मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का यूनिट, तो भाई ये क्या है, मोल है, यह क्या है, लीटर है, यह क्या है, मोल, ऊपर लिखा गया मोल है, तो यानी हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या रहेगा इसकी यूनिट, मोल पर लीटर। बात समझ में आ गया, किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की। बात समझ में आया। अब थोड़ा सा देखना है, एक और चीज समझना है इसमें कि अगर देखा जाए कि कोई अगर मेन फार्मूला हो, जो मुख्य फार्मूला हो, उसमें ये अगर हम इसको एक कर दे एक, तो ये इसी परिभाषा हो जाएगी। बात समझ में आया, यानी कि क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित, ये देखो समझना इस चीज को, किसी की परिभाषा आप कर सकते हैं। यहाँ इसको हमने क्या किया, एक कर दिया, क्या कर दिया, एक कर दिया, तो एक कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई किसी भी चीज पे एक से भाग देना या एक से पूरा करने, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वैल्यू में। बात समझ में आया। तो हमने इसका क्या किया, सॉल्यूशन का जो आयतन है उसको एक कर दिया, सॉल्यूशन का आयतन क्या किया, एक किया, तो ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। बात समझ में आया। तो कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में यानी कि यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसके मोलैरिटी के बराबर होता है। फिर समझिए बात को, ये फार्मूला आपको नहीं याद है, केवल फार्मूला से हम परिभाषा कर सकते हैं बिलियन की, किसकी, मोलैरिटी की, किसकी, मोलैरिटी की। हमने बताया कि क्या है, इसको एक किया, क्या है, यह वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर आयतन एक है तो उसमें जो विलेय घुले रहेंगे वो उसकी क्या होंगे, मोलैरिटी के बराबर होंगे। बात समझ में आ गया। यानी फिर वही कहेंगे कि किसी एकांक आयतन में उपस्थित, किसी एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो मोलों की जो संख्या होती है वह उसके मोलैरिटी के बराबर होती है, मोलैरिटी के बराबर होती है। अगर मान लो कहे कि NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन, ध्यान देना इधर, 1 मोलर सॉल्यूशन कौन दिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है। इसका मतलब बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में 1 मोल क्या उपस्थित है, NaOH उपस्थित है। यही परिभाषा किया गया, समझो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताया गया कि इसको हमने एक किया, जो भूला रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। तो सीधा सा मतलब है कि 1 मोलर अगर NaOH का सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इट मींस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल NaOH प्रेजेंट। बात समझ में आ गया। वही मालूम है क्या हो, ये क्या हो, 5 मोलर KOH हो, ये KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, कितना है, 5 मोलर है, 5 मोलर है, यानी 1 लीटर में कितना मोल मौजूद है, 5 मोल KOH प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम मोलैरिटी वाला परिभाषा कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या होता है। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद ये अगर मान लो यदि किसी विलेय
रिएजेंट का, किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी एक है, क्या है, मोलरिटी क्या है, 1 है, तो इसको कहेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन। जिसकी मोलरिटी क्या है, 1 है, तो उसको कहेंगे मोलर सॉल्यूशन। इसी तरह मान लो आ जाए सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, सेंटी का मतलब होता है 1/100, 1/100। मिली का मतलब 1/1000, देख रहा हो ना, मिली का मतलब कंफर्म नहीं है क्या, मिली का मतलब। तो जैसे जो सकता है मोलर सॉल्यूशन है, अगर मान लो प्रश्न कोई देता है मोलर सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलरिटी हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। मिली मोलर है तो 1/1000, सेंटीमोलर है तो 1/100, 1/100। बात समझ में है। तो इस प्रकार से, और एक शब्द आता है सेमी, सेमी देखना, इस सेमी और इस सेमी में अंतर है। इस सेमी का मतलब होता है आधा। बात समझ में है। तो इस प्रकार से जिसका क्या होगा, मोलरता 1/2 हो जाएगा, उसको कहेंगे सेमी मोलर। क्या कहेंगे, सेमी। इसमें और इसमें अंतर है, सेमी मोलर। तो इस हिसाब से आप जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोलरता मान लो 1 दिया तो यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू कोई एक दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, या सेमी मोलर, मिली मोलर जो भी दिया रहेगा इसमें हम रख करके और किसी एक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मोलरिटी पे हम सवाल हल कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा करो, ऐसे लिखवा दे क्या, इसको ऐसे लिख लो। पहले उसके नीचे लिखो, अगर ये क्या मोलरता 1 है तो इसको मोलर सॉल्यूशन कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे डे सी ये कर दिया जाए, यहां लिखे 1/10 मोलर। इसका मतलब क्या हो गया, डेसी मोलर। इसका मतलब है डेसी मोलर। ठीक है, और इस तरह क्या हो जाएगा 1/100, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमोलर। क्या कहेंगे इसको, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर कहेंगे। और हो जाएगा 1/1000, यह मान साथ में रहेगा तो इसको क्या लेंगे, मिली मोलर। और 1/2 यहां लिखा है, इसका मतलब है सेमी मोलर, सेमी मोलर। हो गया। हो गया। अब देखो यहां तक इसी पे थोड़ा सा और देने की कोशिश किया जाए कि कहा जाए कि आपको बनाना है कि 2 मोलर NaOH, इसका NaOH के सॉल्यूशन बनाने के लिए NaOH के मोलों की संख्या की गणना करिए। बात समझिए, कितना है, 2 मोलर या 2 मोलर। तो यहाँ आप सीधे 2 रखेंगे। आज तक क्या है, 1 लीटर मान दिया, 1 लीटर तो यहाँ करेंगे तो सीधे यहाँ क्या करेंगे, तीसरा करेंगे तो सीधे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात कि कितना है, नंबर मोलरता आपने यहाँ रख दिया है, वॉल्यूम 1 रहेगा तो इस हिसाब से कर लेंगे और सीधे आपका वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो तो क्वेश्चन देख लो।
क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl, ग्राम NaCl present in 100 ml of solution. Calculate molarity of solution. Molarity of solution. 5.85 gram NaCl present in 100 ml of solution. Calculate the molarity of solution. Number of molarity of solution. आया कि 30.85 ग्राम NaCl है, इसमें प्रेजेंट 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. यही करना था. तो हमारे पास क्या था, फार्मूला यही था, मोलैरिटी बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हमेशा यही आपको करना है. अब देखिए क्या हो गया कि हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे. हमको रिक्वायरमेंट है क्या, सबसे पहले विलेय के यानी सोल्यूट के मोलों की संख्या, और तो लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ NaCl. मोल बड़ा होता है भार बटे अनुभार. यदि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है 30.85. ये ग्राम में है तो ग्राम में ही चाहिए ही. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया कितना आया, कितना आया कैलकुलेशन 0.51. ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स किसका, NaCl का. क्लियर हो गया यहां तक, तो मोल हो गया. और वॉल्यूम किसमें दिया है, इसमें वॉल्यूम जो है दिया है ml में दिया है 500. ठीक है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 0.5 क्या लीटर. अब हमारे पास आ गया फार्मूला, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये बराबर होगा, मोलैरिटी बराबर हो जाएगा, यानी क्या है 0.5 और वॉल्यूम है 0.5. ये 0.5 0.5 यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया, 1 सीधे 1.02. यह हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. हो गया, कोई दिक्कत. तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हल करेंगे. तो पहले आपको क्या एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना न्यूमेरिकल, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, जो पूछ रहा है उसको लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और उसके बाद उससे संबंधित फार्मूला लगाते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद उसको हल करते हैं. कभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है. पहले आप चलना सीखिए. पहले क्या करें, चलना सीखिए. जब चलना सीख लेंगे तो दौड़ लेंगे, लेकिन पहले हमेशा चलना सीख लीजिए. ठीक है, ये नहीं 4 बार कैलकुलेशन करा तो 4 बार आ रहा है. पहले आराम से करिए, 4 बार नहीं 20 बार भी करिए तो वही कैलकुलेशन आना चाहिए. ये नहीं कि जब बदल जाए तो मामला गड़बड़ है, तो कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक नहीं होगा. तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके और उस पर देखिए.
ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको करिए फिर और देखते हैं। लिखिए, क्वेश्चन है 9.0 ग्राम है क्या ग्लूकोज dissolve in 100 ग्राम water find out the molarity of solution। मोलैरिटी बात नहीं, ये हो जाएगा फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन देखिए, यही यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है। ये था एक ट्रिक समझने की, देख लीजिएगा, जहां भी पानी शब्द आए, पानी का डेंसिटी 1 माना जाता है प्योर वाटर का, शुद्ध पानी का। जब भी अगर कोई मान लीजिए नई चीज दिया है तो प्योर वाटर नहीं मानेंगे, तो प्योर वाटर का डेंसिटी 1 होता है, ठीक है। तो जितना उसका ग्राम है उतना ml हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी है तो इसको 100 ml हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आया? या कहीं ऐसा है कि 100 ml दिया है और हमको वेट की जरूरत है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 100 ml का लेंगे। बात समझ में आ गया? 100 ml मतलब 100 ग्राम, 1000 ml मतलब एक बात समझ 1 किलो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जितना ml उतना ग्राम आप सीधे कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करके और उसको करिए, सवाल सॉल्व करिए। क्या है कि देखो 9 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें बोला गया 100 ग्राम पानी में बोला गया है, और हम सब जानते हैं क्या क्या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। हम सब जानते हैं कि क्या हो गया, मोलैरिटी m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये पूछा, हमको चाहिए मोल भी चाहिए और आयतन भी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मोल और जानते हैं भार बटे अणुभार वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 9 ग्राम दिया हुआ है, तो 9 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। कितना हो गया? 180, यही होता है। हल करेंगे कितना आ जाएगा? पॉइंट 0.5 होगा, 0.05, ठीक है। ये हो गया मोल। अब देखो वॉल्यूम इसमें कितना दिया है? वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है, ग्राम में दिया है। पानी के साथ बताया गया था, पानी का क्या होता है? डेंसिटी 1 होती है प्योर वाटर का। तो जब भी बताया गया पानी के साथ हो, ये ग्राम में दिया है, तो उसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, सीधे हो जाएगा। 1 मिलीलीटर का क्या होता है? 1 ग्राम। तो 100 है तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम है तो सीधे उसका आयतन क्या आ जाएगा? 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो गया 100/1000, किसमें हो गया? लीटर में हो जाएगा। ये करेंगे हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब हम लोग पास फार्मूला है मोलैरिटी पावर, मोलों की संख्या अपन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ वॉल्यूम पुट करेंगे तो कितना था? मोल पावर था 0.05/0.1। हल करेंगे कितना आ जाएगा? इसको हल आएगा सीधे भाई 10 हटाने के लिए नीचे ऊपर दोनों 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 100 से गुणा कर दोगे ऐसे सीधे सीधे, इस पे और इस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 10 सीधे हट जाएगा, यानी 5/10 हो जाएगा। और इसको हल करेगा तो 0.5 क्या? मोल पर लीटर, ऐसे मोल पर लीटर ऐसे लिख देंगे तो मात्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, उसको सॉल्व करिए। पहले स्लो लगाना सीख लीजिए, लगाना सीख लेंगे तो दौड़ना आ जाएगा। कोई दिक्कत?